अस्सलामुअलैकुम। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप ज़रूर एक वेब मास्टर होंगे और आपके पास अपने वेबसाइट के लिए अच्छे एड्स दरकार होंगे पैसे कमाने के लिए। तो आज मैं आपको गूगल एडसन के बारे में बताता चलूँ कि गूगल एडसन के वो कौन से स्टेप्स है जिससे आप बआसानी अपने एडसन अकाउंट को अप्रूवल करा सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गूगल एडसन एक ऐसा प्रोग्राम है गूगल की तरफ से कि आप उससे अपने वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हैं। पब्लिशर के लिए एक अच्छा प्रोग्राम है और आप उससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, अब एक और बात आपको मैं बताता चलूँ, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिलती रही हमारी डेली अपडेट्स। अब गूगल एडसन क्या है? गूगल एडसन जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइडिंग प्रोग्राम है गूगल की तरफ से, जो पब्लिशर को एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करती है ताकि वो अपने वेबसाइट पर लगा सके। लेकिन अगर हम एडसन अप्रूवल की बात करें तो हमें पता है कि एडसन अप्रूवल इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है। इसको अगर आप अच्छे स्टेप्स को फॉलो करें और अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपकी एडसन अकाउंट अप्रूवल हो जाएगी। ठीक है, मैं ख़ुद भी पहली बार डिसअप्रूवल होता तो उसके बाद मैंने कुछ स्टेप्स लिए तो उसके बाद मेरा एडसन अकाउंट अप्रूवल हो चुका है। और अगर आपको मैं बता दूं कि 3 4 5 महीने में मैंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है सिंगल वेबसाइट के ज़रिए। ठीक है, आज मैंने एक आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल में मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें बताना चाहता हूँ कि कैसे स्टेप्स आपने लेनी है और कैसे स्टेप्स से आपको गूगल एडसन के अकाउंट को बआसानी अप्रूवल कर सकते हैं। तो वीडियो फुल वॉच कीजिए ताकि आपको आसानी हो फिर आगे। ठीक है, अब सबसे पहले जो जब जहन में बात आती है कि गूगल एडसन पर फोकस क्यों काम करें, यानी गूगल एडसन ज़रूरत क्या है गूगल एडसन को अप्रूवल कराने के लिए। और भी बहुत से एडवर्टाइजमेंट कंपनीज है जो पब्लिशर को एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करती है अपने वेबसाइट पे लगाने के लिए, अपने कंटेंट्स पे लगाने के लिए पैसे कमाना, और उन लोगों से भी होता है। लेकिन गूगल एडसन ही क्यों? तो बताता चलूँ, मैंने सारे कंपनीज को स्टेप बाय स्टेप चेक किया है, जैसे कि एनपोलेंस है, बेडवार्टिजर है, इसी तरह मीडिया डॉट नेट है, याहू और बैंक का जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी है। तो सारी चीज़ों को मैंने देखा है, सारे एडवर्टाइजमेंट अपने वेबसाइट पे लगाई है, लेकिन आज तक गूगल एडसन जैसा रिज़ल्ट किसी ने भी नहीं दिया। यानी अगर गूगल एडसन मुझे $5 देता है तो वो एक दिन में $5 देते हैं, तो वो एक हफ्ते में भी मुझे $5 नहीं देते। यही वजह है कि मैं गूगल एडसन पर फोकस करता हूँ कि आप अपने वेबसाइट के लिए हमेशा गूगल एडसन को ही चूज़ करें। और ये अगर एक वेब मास्टर के पास गूगल एडसन का अप्रूवल अकाउंट ना हो तो उसका जो ऑनलाइन मनी मेकिंग ड्रीम है वो सच होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जो अपने वेबसाइट से अगर वो पैसा कमाना चाहता है तो उसको जो ड्रीम है, वो जो ख्वाब है, वो मेरे ख्याल से 80% इनकम्प्लीट है, यानी वो हो नहीं सकता, वो सच नहीं हो सकता है। ठीक है, अब मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि गूगल एडसन पर फोकस इसलिए है कि आपको इससे अच्छे पैसे मिलते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास यूरोपीय कंट्रीज से, यानी जो यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे यूनाइटेड अरब इमारात है, उससे अगर आपके जो व्यूअर्स होंगे तो आपको बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। ठीक है, अब आते हैं गूगल एडसन की वो स्टेप्स जिससे आप अपने एडसन अकाउंट को अप्रूवल करा सकते हैं, और वो बात है जिसकी वजह से आपका एडसन अकाउंट डिसअप्रूवल हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले जो है, मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि उसमें जो कॉमन सबसे पहले प्रॉब्लम आता है जब हम किसी एडसन अकाउंट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें एक ही ईमेल हमें मौसूल होता है गूगल एडसन के हवाले से। उसमें लिखा होता है अनएक्सेप्टेबल कंटेंट्स या इनसफिशिएंट कंटेंट्स। इसका मतलब क्या है?
आप इस पे ज़्यादा डरिए नहीं कि अगर आपको ऐसा कोई ईमेल आ गया है कि आपके पास जो इनसफिशेंट कंटेनर्स है या आपके पास अनएक्सेप्टेबल कंटेनर्स है या आपका वेबसाइट जो है वो हमारे प्रोग्राम पॉलिसी के मुताबिक नहीं है, तो आप डरिए मत। क्योंकि मुझे जब ये ईमेल आया था मैं थोड़ा डरा था कि यार ये नहीं हो सकता है, गूगल एडसेंस मुझे अकाउंट नहीं देगा। लेकिन वो क्या था कि मेरे जो कंटेंट्स थे वो नाकाफ़ी थे। नाकाफ़ी इसलिए थे कि मेरे जो वेबसाइट पे थे वो कंटेंट्स, वो जो मवाद था वो उतना ज़्यादा नहीं था जितना उनकी रिक्वायरमेंट्स थी। मेरे साथ तकरीबन 35 आर्टिकल्स मैंने लिखे थे अपने वेबसाइट पे, और उसके बाद जब मैंने अप्लाई किया तो उन लोगों ने मुझे डिसअप्रूवल कर दिया, ताकि उसने कहा कि आपके पास कंटेंट्स सही नहीं और हमारे प्रोग्राम पॉलिसी के मुताबिक अब नहीं है, आप फ्यूचर में कर सकते हो, ठीक है। अब फिर मैंने क्या किया कि 5-6 आर्टिकल्स लिख लिए और दोबारा अप्लाई किया एक हफ्ते बाद। उसके बाद मुझे एडसन अकाउंट अप्रूवल हो गया। तो सबसे पहले अगर आपके पास अनएक्सेप्टेबल कंटेनर्स के बारे में अगर बात की जाए तो अनएक्सेप्टेबल कंटेनर्स क्या है। अनएक्सेप्टेबल यानी कोई इलीगल चीज़ के बारे में आप ना लिखे, किसी दूसरे का कंटेनर्स कॉपी ना करे, ये भी सबसे बड़ी बात है। किसी दूसरे का तस्वीरें कॉपी ना करे, और या अडल्ट या जो पारन वीडियोस होती है उसको, उसके बारे में कोई आर्टिकल्स ना लिखे, और जैसे कि टोरनेट फाइल्स है उसकी डाउनलोड लिंक शेयर ना करे, ठीक है। तो ये अनएक्सेप्टेबल कंटेनर्स है। उसके बाद आपके वेबसाइट में प्राइवेसी एंड पॉलिसी, अबाउट अस या अबाउट मी और कॉन्टैक्ट अस पेज ज़रूर होना चाहिए। ये एक वेबसाइट में अगर होंगे तो ये एक वेबसाइट का बैकबोन माना जाता है। अगर आपके वेबसाइट पे प्राइवेसी एंड पॉलिसी का पेज नहीं है तो आप सबसे पहले एक प्राइवेसी एंड पॉलिसी का पेज बना दीजिए। उसमें आप और भी बातें लिखिए कि अगर हम गूगल एडसेंस की एडवर्टाइजमेंट लेके इस्तेमाल करते हैं तो उससे वो रोबोट्स वाली सारी बातें आप लिख सकते हैं। आप इसके लिए अच्छी सी स्टेप ये है कि आप किसी वेबसाइट या ऐसी वेबसाइट जिस पे गूगल एडसेंस का अकाउंट अप्रूवल है और वो एक बड़ा वेबसाइट है, उस पर वो जाए, उसकी प्राइवेसी को देख के उसकी प्राइवेसी से आइडिया ले, और उसी तरह अपने वेबसाइट के लिए प्राइवेसी एंड पॉलिसी का एक पेज बना दिए, उसमें सारा कंटेंट डाल दे, कमेंट्स के बारे में सारी चीज़ें आप डाल दीजिए। और एक और बात, अगर आप ये भी डालेंगे, अगर और भी बहुत से ऑनलाइन ऐसे वेबसाइट मौजूद हैं जहाँ पर आप अपने लिए प्राइवेसी एंड पॉलिसी का एक पेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात है अबाउट अस। अबाउट अस जब आप डालेंगे तो उसमें आप अपने बारे में लिखिए कि मैं कौन हूँ, मैं काम क्या करता हूँ, मेरा जो पेशा है क्या है। अगर आप एक ब्लॉगर हैं, अगर आप एक और भी बहुत सी चीज़ें, अगर आप जो भी है वो अपने बारे में लिखें, लेकिन वो बातें लिखिए जो आपके वेबसाइट कंटेंट के से रिलेटेड हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप एक ब्लॉगर नहीं हो, आप एक फैशन डिज़ाइनर हो और वहाँ पर आप लिखो कि मैं असल में एक डॉक्टर हूँ, और ऐसे कुछ मेडिकल वाले बातें लिखे, तो आप फिर वो आपको अप्रूवल नहीं करेंगे आपका वेबसाइट हाँ किस हवाले से और आप हो क्या, ठीक है। तो ऐसी बातें लिखें जो आपके वेबसाइट के साथ रिलेटेड हो, ठीक है, आपके पेशा और आपका वेबसाइट रिलेटेड हो, आप इसमें अपनी रिलेशनशिप रखते हो। कॉन्टैक्ट अस में आपने सिंपली जो मेरा आपसे मशवरा है देना है, तो आप ऐसा कीजिए कि आप, मेरा एडवाइस ये है कि आप कॉन्टैक्ट्स में जस्ट सिंपली लिख के अगर आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट्स करना चाहते हो तो इस ईमेल पर कर सकते हो, ठीक है, और कोई चीज़ नहीं है। अब आते हैं दूसरा जो बात होता है, वेबसाइट डज नॉट कंप्लाई विद गूगल एडसेंस पॉलिसी। एक वेबसाइट एडसेंस के पॉलिसी के साथ रिलेशन नहीं रखता है, यानी वो वेबसाइट अगर एक आपका वेबसाइट एडसेंस के पॉलिसीज़ के मुताबिक नहीं है तो फिर वो आपको अप्रूवल नहीं करेंगे। एडसेंस के पॉलिसीज़ के पेज आप गूगल एडसेंस के पॉलिसी पेज को आप पढ़िए। उसमें आसान सी बात है कि अगर आपके वेबसाइट पे अडल्ट कंटेंट्स है या कोई ऐसी इलीगल डेटा है तो वो आपके वेबसाइट को अप्रूवल नहीं करेंगे। ऐसे अगर आपके वेबसाइट पर कॉपीराइट डेटा है तो आपके वेबसाइट को अप्रूवल नहीं करेंगे। तो मेक श्योर कि आपका वेबसाइट गूगल एडसेंस के पॉलिसीज़ के मुताबिक बना। वेबसाइट तो आप बना लेंगे, उसमें जो कंटेंट होगा वो पॉलिसी के मुताबिक होना चाहिए। उसके बाद जो आपके पास कुछ अच्छे और यूनिक पोस्ट होना चाहिए जिसको आप लेके और वो
उसमें लोगों का फ़ायदा हो। आप ऐसे आर्टिकल्स लिखे जो रीअपडेटेड ना हो, दूसरों के आर्टिकल्स के साथ आर्टिकल्स ठीक है, दूसरों के आर्टिकल्स पढ़िए लेकिन उन जैसा ना लिखिए, थोड़ा सा डिफरेंट लिखिए, यूनिक लिखिए। और उसके बाद अच्छे अच्छे आर्टिकल्स में अच्छे अच्छे इमेजेस डालिए, और जो बिल्कुल पढ़ने में भी सिंपल हो, लोगों को फ़ायदा भी दे, और कुछ नंबर में हो, यानी 30-35 आर्टिकल्स होने चाहिए, ठीक है। वो आपके आर्टिकल्स पर डिपेंड करता है कि आपके आर्टिकल्स में जो वर्ड्स है या आपकी आर्टिकल्स की लेंथ क्या है, ठीक है। अगर आपके पास लेंथी आर्टिकल्स है तो 20 भी चलेगा, लेंथी नहीं है तो 35, ऐसा, ठीक है। अब होता है सिंपल डिज़ाइन एंड सिंपल मेन्यूज़। तो आप जब भी वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे तो आपको एक ही बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आपकी वेबसाइट जो है वो सिंपली डिज़ाइन हो और सिंपल मेन्यूज़ बने हों। यही एक बहुत ही अच्छा स्टेप होगा। आप जब कभी भी अप्लाई करेंगे ना, तो ऐसे वेबसाइट से ना करें जो अंडर कंस्ट्रक्शन हो। यानी अगर आपके वेबसाइट पे अगर आपने थीम्स अपडेट करना हो, आधा अपडेट किया है आधा नहीं अपडेट किया, उसमें थोड़ा बहुत काम भी रह गया और आपने एडसेंस को अप्लाई किया, तो ऐसे वेबसाइट के साथ अप्लाई ना करें जो अंडर कंस्ट्रक्शन हो। आप पहले अपने सारी डिज़ाइनिंग कीजिए, मेन्यूज़ बना दीजिए, यूज़र फ्रेंडली बना दीजिए। यूज़र फ्रेंडली से मतलब ये है कि आपका वेबसाइट जो है यूज़र उस पर आसानी से डाटा फाइंड कर सकता है, ठीक है। अब उसके बाद एक अहम स्टेप कि आप ऐसे ईमेल अकाउंट से अप्लाई करें जिसमें आपका जो एज आप डालते हैं वो आपसे 18 से ऊपर हो, यानी 18+ हो। इससे होगा क्या कि वो आपके वेब जो गूगल एडसन की पॉलिसीज़ में आता है कि अगर आप 18+ नहीं हो, आप 18 साल के नहीं हुए हो, तो हम आपको अप्रूवल नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक और बात आती है जो भी बहुत ही काम करती है कि आपने टॉप लेवल डोमेन इस्तेमाल करना है, सब लेवल डोमेन जो है वो इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। अब ये टॉप लेवल डोमेन क्या है, यानी जो आप कस्टम डोमेन लेते हैं .com में, .org में, .net में, ऐसा कुछ, तो वो इस्तेमाल कीजिए अपनी वेबसाइट में। आप एक सब डोमेन से भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि योर वेबसाइट .blogspot.com, योर वेबसाइट .wordpress.com, ऐसे कुछ वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप उन अकाउंट से अप्लाई करें, उन वेबसाइट से अप्लाई करें, नेम से अप्लाई करें जो और कस्टम हो। यानी अगर योर वेबसाइट .com से अप्लाई करेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट देगा आपको, ठीक है। अब आते हैं, जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको चाहिए कि अगर आपने किसी दूसरे एडवर्टाइजमेंट कंपनी की एड्स लगाई हुई हो तो आप उसको हटा दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि आपके पास कम से कम आपका जो ट्रैफिक है, ठीक है, वो गूगल से थोड़ा बहुत आया, सर्च इंजन से आता हो। मिसाल के तौर पर 50% का ट्रैफिक सर्च इंजन से आना ज़रूरी है। अगर आपके पास मिसाल के तौर पर 100 विजिटर आ रहे हैं और 100 विजिट के 100 पूरे सोशल मीडिया सारे से आ रहे हैं तो ये अच्छा नहीं होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर 50 सोशल मीडिया से आ रहा है और 50 सर्च इंजन से आ रहा है, तो ये आपके लिए एक अच्छा स्टेप हो सकता है। अगर आप इसको ऐसे वेबसाइट से अप्लाई करेंगे तो एक अच्छा पॉइंट है कि आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल अकाउंट मिल जाए। कुछ लोग कहते हैं कि आपको 300 विजिटर्स चाहिए, कुछ टॉप वेब मास्टर कहते हैं कि अगर आपके वेबसाइट पर 300 ज़्यादा विजिटर हो या 500 डेली विजिटर सर्च इंजन से हो तो तभी आप अप्लाई करें, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैंने जब अप्लाई किया था तो मेरे साथ टोटल 100 विजिटर भी नहीं थे और मुझे एडसेंस का अकाउंट अप्रूवल हो गया, ठीक है। एक बार फिर वही बात कि मेक श्योर योर साइट इज़ नॉट अबाउट इलीगल कंटेंट, अडल्ट कंटेंट, यानी आपने कोई अडल्ट चीज़ या अडल्ट मटेरियल शेयर नहीं करनी है, या कोई ऐसा जो भी चीज़ इलीगल हो वो आपने नहीं करना है। आओ उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है
वो है कि आपने अपने वेबसाइट का robots.txt फाइल ज़रूर ऐड करना है। तो robots.txt फाइल क्या होता है? अगर आप ब्लॉगर पे है तो यहाँ पर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करूँगा जिस जहाँ पर ये सारे जो कंटेंट है, जो आर्टिकल आप देख रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे आप अगर ब्लॉगर में है तो ब्लॉगर के लिए जो रोबोट टी फाइल है वो आप सेटिंग में जाएंगे, सारा कंप्लीट मेथड मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। और आपने यहाँ पर जो मैंने दिया हुआ है robot.txt फाइल, यानी यही कॉपी करना है, लेकिन यहाँ पर आपने अपना वेबसाइट का नेम चेंज करना है, यूर साइट, ठीक है। तो ये आपने जस्ट अपडेट करना है। अगर आप इसको अपडेट नहीं करेंगे, उसी साथ अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस कम पड़ सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस पे है तो आप जस्ट मेरा वेबसाइट लिख लीजिए, उसके पास स्लैश, फिर उसके बाद robots.txt टाइप कीजिए तो मुझे आपको मेरा जो robot.txt फाइल है वो मिल जाएगा। उसको कॉपी कीजिए और अपने जो सी पैनल है उसमें अपने वेबसाइट की फोल्डर में अपलोड कीजिए, ठीक है। उसको अगर आप अपलोड नहीं कर सकते तो मुझे बोल दीजिए, मैं आपको कर दूंगा, ठीक है। अब एक और जो अच्छी बात है वो एडिंग गूगल एनालिटिक्स कोड, यानी आपने गूगल एनालिटिक्स कोड अपने वेबसाइट के HTML में डालना है, ठीक है। यही सबसे अच्छी बात है कि अगर आप ये नहीं डालेंगे तो आपकी चांसेस कम पड़ सकती है, ठीक है। क्योंकि मैंने जब दोबारा अप्लाई करना था तो उससे पहले जो मुझे डिसअप्रूवल मिला था तो उसमें तो मुझे कंटिन्यूट का बात तो आया था ईमेल के ज़रिए, लेकिन उस वक़्त मैंने गूगल का जो एनालिटिक्स कोड है वो भी अपने वेबसाइट में नहीं डाला था। उसके बाद जब मैं अप्लाई कर रहा था तो मैंने ये कोड भी डाला हुआ था और उसके बाद कुछ आर्टिकल्स भी लिखे थे। तो हो सकता है कि ये एक अच्छा स्टेप हो आपके लिए कि आपको एडसन का अप्रूवल जल्द से जल्द मिल जाए। उसके बाद एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका वेबसाइट जो है वो गूगल एडसन से ब्लॉक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका वेबसाइट गूगल एडसन ने ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, तो फिर आपको गूगल एडसन का अप्रूवल कभी भी नहीं मिल सकता है। आपको इसको टेस्ट कैसे करना है, मैंने और जैसे कि मैंने डिस्क्रिप्शन में ये आर्टिकल में ये लिख दिया है, उसको विज़िट कीजिए। यहाँ पर तरीक़ेकार पूरा पड़ा हुआ है। और अगर आपका वेबसाइट ब्लॉक है तो फिर उसको रीओपन कैसे करना है, उसको अनब्लॉक कैसे करना है, वो सारा तरीका यहाँ पर अवेलेबल है। अब कुछ लोग रूट डोमेन से अप्लाई करते हैं। रूट डोमेन क्या होता है? अगर आपका वेबसाइट है, ठीक है, तो आपका वेबसाइट या मिसाल के तौर पर यहाँ पर जैसे मैंने देखा है blog.yourdomain.com, तो ऐसा डोमेन से आपने अप्लाई नहीं करना है, जस्ट ऐसे डोमेन से अप्लाई करना है कि yourdomain.com, ठीक है। उसके बाद आता है साइट ओनरशिप, यानी ऐसे ही वेबसाइट से आपने अप्लाई करना है जिसके HTML टैग्स को आप एक्सेस कर सकते हो, यानी उसमें एडिटिंग कर सकते हो, डाटा डाल सकते हो। जैसे कि अगर मैं एक ब्लॉग से अप्लाई करूँगा तो वहाँ पर मुझे जो एडिट HTML का टेम्पलेट में मिलता है वो मैं एडिट कर सकता हूँ। और थीम्स में मुझे जाना होता है, एडिट HTML दबाना होता है, उसके बाद मैं कोई भी कोड डाल सकता हूँ, या वेबसाइट के लेआउट में जाऊँगा तो वहाँ पर मैं कोई भी कोड डाल सकता हूँ। तो अगर आप एक ऐसे वेबसाइट से अप्लाई करेंगे जिसमें आप एक ऑथर हो या जस्ट एक मेंबर हो, तो आप अगर उससे अप्लाई करेंगे तो आपको कोई अप्रूवल नहीं मिलेगा। आप ऐसे वेबसाइट से अप्लाई करें ताकि आप उसके जो HTML टैग्स है या HTML कोड्स है उसको आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो और आपको अकाउंट मिल भी जाए तो फिर आप उसमें ऐड नहीं डाल पाओगे। अब आते हैं अनसपोर्टेड लैंग्वेजेस। अनसपोर्टेड लैंग्वेजेस उन लैंग्वेजेस की वेबसाइट से अप्लाई नहीं करना है जो गूगल एडसन ने अनसपोर्टेड कर दिया है, यानी उसको गूगल एडसन सपोर्ट नहीं करता है। तो उसकी जो लिस्ट है सपोर्टेड लैंग्वेज की वो मैंने यहाँ पर दी हुई है। आप ऐसा कीजिए कि आप जस्ट इस जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको विज़िट कीजिए और आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। इस लिस्ट में अगर आपकी वेबसाइट
किसी भी लैंग्वेज को इस्तेमाल करती है तो आप अप्लाई कीजिए। अगर इस लिस्ट में वो आपकी लैंग्वेज मौजूद नहीं हो तो फिर आप अप्लाई ना कीजिए, क्योंकि गूगल एडसेंस के पॉलिसीज़ के मुताबिक आप जस्ट इन्हीं लैंग्वेजेस के मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें अरबिक और जर्मन ऐसे कुछ लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज वाली वेबसाइट से अप्लाई करेंगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे। अब सबसे अच्छी बात है कि मेक श्योर यू प्रोवाइड योर करेक्ट एड्रेस। आपने अपने वेबसाइट का आपने अपना जो एड्रेस है, जब भी आप अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन फिल करेंगे तो आपसे आपका एड्रेस मांगा जाएगा, जिसमें ज़िप कोड यानी पोस्टल कोड होगा, उसमें पोस्टल कोड मांगा जाएगा, कंट्री नेम और ऐसे कुछ और सारी चीज़ें। तो आपने हमेशा करेक्ट एड्रेस और करेक्ट पोस्टल कोड अप्लाई करना है, क्योंकि अगर जब आप अप्लाई करेंगे तो जब आपके गूगल एडसेंस में $10 कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आपको एक जो वेरिफिकेशन कोड आएगा मेल के ज़रिए, तो आप वो अपने पीओ बॉक्स का जो कोड है वो आप ज़रूर ठीक ही डाल दें। उसके लिए मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपने कैसे एक एप्लीकेशन फिल करना है, ठीक है। तो आपने हमेशा अपना करेक्ट एड्रेस प्रोवाइड करना है। अब एक और बात कि आपका जो वेबसाइट है वो गूगल और बिंग वेब मास्टर से वेरीफाइड हो, ठीक है। यानी अगर आपका वेबसाइट गूगल वेब मास्टर टूल में ना होगा तो ये गूगल उसको इंडेक्स नहीं करेगा। अगर एक आपके वेबसाइट ब्लॉगर पे है तो गूगल उसे खुद ब खुद इंडेक्स कर लेगा। लेकिन अगर आपका वेबसाइट वर्डप्रेस पे है या जुमला पे है या किसी और प्लेटफॉर्म पे है तो फिर गूगल उसको खुद एक्सेस नहीं करेगा, खुद उसकी साइट मैप को सबमिट नहीं करेगा। तो आप अपने वेबसाइट की जो साइट मैप है उसको जब भी आप बनाएं तो 3, 4, 5 या 10 आर्टिकल जब आप कंप्लीट करें तो गूगल और बिंग वेब मास्टर टूल में जैसी और भी बहुत सी सर्च इंजन है जहाँ पर हमें साइट मैप सबमिट करना होता है अपनी वेबसाइट के लिए, तो आप ज़रूर वहाँ पर साइट मैप सबमिट कीजिए, ठीक है। अब सबसे लास्ट में बात आती है कि अगर हमारा एप्लीकेशन डिसअप्रूवल हो जाए तो हमें क्या करना है। क्या हमें उम्मीद छोड़नी चाहिए या हमें दोबारा ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि इंग्लिश में आता है ट्राई अगेन, तो आपने हमेशा ट्राई अगेन करना है। लेकिन जब भी ट्राई करना है तो आपके पास वो रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो और सोर्सेज मौजूद हो जिसके बिना पर आप ट्राई कर रहे हो। मिसाल के तौर पर अगर आपको गूगल एडसेंस कह रहा है कि आपके पास कंटेंट की कमी है और आप दोबारा अप्लाई करेंगे तो वो दोबारा आपको डिसअप्रूव कर देगा। तो उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको गूगल एडसेंस कह रहा है कि आपको हमने डिसअप्रूवल किया है इस वजह से, तो आप उस कमी को दूर कीजिए। जब आप दूर करेंगे तभी तो आपकी आगे जाके एडसेंस अकाउंट्स नेक्स्ट स्टेप लेगा, ठीक है। तो आपने जब अगर आपका एप्लीकेशन डिसअप्रूवल हो गया है तो आपने अपने कंटेंट को और भी बढ़ाना है, जो कमी है उसको दूर करना है। और अगर आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक है तो आप एक दूसरे जो छोटे मोटे एडवर्टाइजमेंट कंपनीज होते हैं, अभी तो बड़े बड़े आ चुके हैं, आप किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर अप्लाई कीजिए, वहाँ से आपको अप्रूवल मिल जाएगा और आप उसको अपने वेबसाइट पे लगा दीजिए जब तक आपके पास गूगल एडसेंस का अकाउंट ना हो, ठीक है। इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। हमारी वीडियोस को डेली या हम जब भी वीडियोस डालेंगे, आपको अगर ये सारी वीडियोस देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको अपने सारे जो टिप्स है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि आपने कैसे काम करना है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।